भगवान की रासलीला जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है। 5 अध्याय में श्री सुखदेव जी ने भगवान की रासलीला का वर्णन किया है। इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं, 5 अध्याय। और यही 5 अध्याय श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। जैसे हमारे आपके शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण शरीर के अंदर होते हैं। प्राण माने वायु। बहुत से लोग प्राण और आत्मा को एक समझ लेते हैं। प्राण और आत्मा में अंतर है। आत्मा तो एक है, लेकिन प्राण जो है वो 5 होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। प्राण माने वायु। ये जो श्वास चलती है इसी का नाम प्राण है। शरीर में जो वायु का संचार चलता रहता है इसी को प्राण कहते हैं। और इसके 5 भेद हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और वायु से ही शरीर में सारी प्रक्रिया होती है। आप पानी भी एक घोंट पीते हैं तो वायु के प्रभाव से। अगर वायु उसको ढकेले ना तो पेट के अंदर नहीं जाएगा। भीतर से खांसी आएगी, भीतर की वायु जब ढकेलेगी तो कफ बाहर निकलेगा। तो वायु का ही पूरे शरीर में खेल चलता है। वायु अगर भीतर से प्रेशर न दे तो मलमूत्र का विसर्जन भी नहीं होगा। वायु ही संपूर्ण शरीर को प्राणित करती है, इसीलिए इसका नाम प्राण है। वायु को ही प्राण कहते हैं, वायु तत्व। और इसके 5 भेद हैं। तो जिस प्रकार वायु से ही पूरे शरीर का प्राणन होता है, वो प्राण है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान कृष्ण का विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण का शरीर है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के कृष्ण के विग्रह में अगर प्राण कोई है तो भगवान की रासलीला के 5 अध्याय ही इसके 5 प्राण हैं। रासलीला के 5 अध्याय ही भागवत के 5 प्राण हैं। अगर रासलीला की कथा भागवत से हटा दी जाए तो भागवत निष्प्राण हो जाए, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं रह जाए। जैसे आपके शरीर में वायु तत्व समाप्त हो जाए तब बोले फिर शरीर में कोई हलचल नहीं रहेगी, शरीर ठंडा सब रहेगा, यथावत शरीर है। लेकिन वायु अगर नहीं है तो शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण ये रासलीला के 5 अध्याय है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को रासलीला का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि स्तरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास लीला करने की योजना बनाई और अपनी योग माया को आदेश दिया कि हे योग माया, तू सारे उपकरण उपस्थित कर दे, सारी तैयारी प्रकट कर दे। योग माया ने सारी तैयारी की और भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास लीला की। सुंदर वातावरण उपस्थित हो गया। यमुना के पुलिन पर दिव्य वातावरण सृजित हुआ। चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा पृथ्वी को आह्लादित करने लगे। सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। जमुना के तट पर जो मल्लिका की लताएं थीं वो लताएं प्रफुल्लित हो गईं, उनमें पुष्प विकसित हो गए। सरोवर में जो कमल पुष्प थे वे कमल पुष्प खिल गए रात्रि में ही, भंवरे गुंजार करने लगे और ऐसा मधुमय वातावरण तैयार हुआ। और भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने रास लीला में गोपियों को बुलाने के लिए बंशी बजाई। अपने अधरों पर बंसी को रखकर सुंदर मधुर स्वर लहरी भगवान ने प्रकट की। सुखदेव जी कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतम जवलोल कुंडला। भगवान ने अपने अधर पर बंसी रखी और सुंदर स्वर लहरी प्रकट किया।
ये भगवान की बंशी बड़ी अद्भुत है। आज जब बंसी बजी तो बंशी की ध्वनि को केवल गोपियों ने सुना, बस, और किसी ने नहीं सुना। कल आपने सुना था कि भगवान जब बंसी बजाते तो हिरनियां भी सुनती थी, पशु पक्षी भी सुनते थे, चर अचर सभी प्राणी सुनते थे, यहां तक कि पत्थर भी सुनते थे। परिणाम क्या होता? सूरदास जी कहते हैं भगवान की वंशी की ध्वनि को सुन करके पत्थर पिघल करके बहने लगते, पानी बन जाते। पत्थर पिघल करके पानी बन जाते और उन पानी में पिघले हुए पत्थर के द्रव रूप होने पर उन पत्थरों पर कमल खिल जाते। जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, जब भगवान मुरली नाद करते तो पाहन जलज विकासी, उन पत्थरों पर जलज कमल प्रकट हो जाते। वे जड़ पत्थर भी द्रवीभूत हो जाते। और भगवान की जब बंशी बजती तो जो पहले से द्रवीभूत हैं वो जड़ हो जाते, उनमें जड़ता आ जाती। जमुना का जल रुक जाता, जमुना के जल का प्रवाह रुक जाता, जमुना स्थिर हो जाती। ऐसी विलक्षण बंसी सब सुनते। लेकिन आज जब बंसी बजी तो केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। यह विशेषता थी। रासलीला के दिन भगवान ने जब बंसी बजाई तो उस बंसी की ध्वनि को केवल गोपियों ने सुना, और गोपियों में केवल उन्हीं गोपियों ने सुना जिन गोपियों ने कृष्ण गोविंद को अपना प्रियतम समझा था। बाकी सबने नहीं सुना। जो गांव की डुकरिया सब थी बूढ़ी, वो सब नहीं सुनी महाराज, वो तो घर में बैठी रही। सुखदेव भगवान कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाह। भगवान कृष्ण ने जिन गोपियों के मन को, चित्त को ग्रहण कर लिया था, उन गोपांगनाओं ने केवल बंशी की ध्वनि को सुना और किसी ने नहीं सुना। ऐसे तो भगवान की बंशी बजे तो सब सुनते थे। अब जो उन गोपियों ने जब सुना महाराज, तो बंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाएं व्याकुल हो गईं और दौड़ पड़ी। किसी कवि ने लिखा है कि भगवान की बंशी के निनाद से जो स्थिति उत्पन्न हुई, बाजी उठ धाई बाजी देखिबे को द्वार धाई। ये यहां इस छंद में बाजी एक शब्द जो है इसके अनेक अर्थ हैं। अब बंशी जब बजी तो एक गोपी उठ करके दौड़ी, बाजी उठ धाई बाजी देखिबे को द्वार धाई। बाजी अकुलाई सुनतान गिरधर की, बाजी न धरे धीर बाजी न पहिरे चीर। बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की। बाजी बाजी संग लगी डोले बाजी करत किलोले। सुध भूली घर बर की, बाजी कहें बाजी बाजी। बाजी कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की। ऐसी बंसी बजी भगवान की कि गोपियां बंशी की ध्वनि को सुन करके अपने घर के सारे कृत्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक सखी लोट गई एक लोट पोट भई। बहुतन के दृगन ते निकसी आयो आंसुरी। कोई गोपी रो पड़ी, भाव विह्वल होकर के दौड़ने लगी। अरे ये तो श्याम सुंदर की वंशी। आजक मुरन्योन्यवलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाएं चल पड़ी और एक दूसरे से अलक्षित होकर के चल रही। कोई मुझे जान न जाए कि मैं जा रही हूं, इस प्रकार अलक्षित होकर चल पड़ी। और जो जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़ी। कोई तैयारी नहीं किया गोपियों ने। उस समय कोई गोपी गाय दूह रही थी। भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। जिस पात्र में दूध दूह रही थी उस पात्र को वहीं छोड़ दिया। बछड़ा उधर बंधा है, गाय के पैर में रस्सी लगी है, अभी आधा दूध उसके स्तन में बचा है, पूरा दूध नहीं निकाला था।
गोपी ने सोचा अब रुकने का समय नहीं, अब तो कृष्ण का निमंत्रण आ गया, चलना चाहिए। उसी स्थिति में गाय को छोड़ दिया, पात्र को छोड़ दिया, चल पड़ी। यह भी नहीं कि दुहे हुए दूध को ले जाकर के घर में सुरक्षित रख दे, ना, वहीं छोड़ दी। सुखदेव जी कहते हैं दुहंत्यो भी युक् काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा, उस दोह पात्र को, दोहनी को वहीं पटक दिया और चल पड़ी। पयोधिसृत्य संयाव, कोई गोपी अपने घर में चूल्हे पर बैठ करके दूध गर्म कर रही थी, दूध का खोया बनाने जा रही थी। चूल्हे में प्रचंड अग्नि जल रही थी, क्योंकि खोआ बनाने के लिए तो आंच तेज होनी चाहिए, और उसी चूल्हे पर दूध को छोड़ दिया। कृष्ण की वंशी को सुनकर के चल पड़ी। अब दूध जले, चाहे नष्ट हो, चाहे खोआ बने, चाहे राख बने, कोई मतलब नहीं, चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति की थाली में ला करके लड्डू रखा, मेवा रखा, कुछ कुछ वस्तुएं रखी और कुछ वस्तु रखनी बाकी थी। तब तक बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, पति को वहीं छोड़ दिया और चल पड़ी। परिवेशयन्त्यस्तद हित्वा पाययन्तः शिशून् पयः, कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसका बच्चा भूखा था। बिस्तर पर लेटकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चा भूखा था। गोविंद की वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, बच्चे को बिस्तर पर छोड़ दिया, उस भूखे बच्चे को, और चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी। शुश्रूषन्त्यः पतीन काश्चित, अपने पति की शुश्रूषा कर रही थी, चरण संवाहन कर रही थी। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, पति को छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी अपने घर में लेपन कर रही थी, लिम्प्यन्तः, गाय के गोबर से घर को लीप रही थी, आंगन को लीप रही थी। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, अरे ये तो कृष्ण की वंशी है, चलो, चल पड़ी। हाथ भी धोने का मौका नहीं लगा, हाथ में गोबर लगाए हुए उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, प्रमृज्यन्तः, मार्जनी लेकर के मार्जन कर रही थी। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, उसी प्रकार चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं आहा, कोई गोपी पहले से तैयारी कर रही थी, आज तो रासलीला में जाना है, भगवान ने पहले ही तिथि बता दी थी। तो वो क्या कर रही थी? बोले वो तो अपने घर के सारे कार्य को पहले ही निपटा चुकी थी, जल्दी जल्दी सारे काम को पूरा कर चुकी थी, और सारे काम से निवृत्त होकर रासलीला में जाने के लिए तैयार हो रही थी, अपना श्रृंगार कर रही थी। गोविंद के पास जाना है, जरा सज लूं। और कर क्या रही थी? सुखदेव जी कहते हैं आंखों में काजल लगा रही थी। अंजन्त्यः काश्च लोचने, अपने आंखों में काजल लगा रही थी। 1.5 आंख में काजल लगाया था, आधे आंख में लगाना बाकी था। 1.5 आंख का मतलब समझ लो, एक आंख में पूरा काजल लगा, दूसरे आंख की एक पलक में लगा, दूसरे में लगना बाकी था। तब तक वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी और वैसे ही चल पड़ी। अंजन्त्यः काश्च लोचने। सुखदेव भगवान कहते हैं कोई गोपी कपड़े पहन रही थी, वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो जितना पहना था वैसे ही चल पड़ी। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणाः, वस्त्र और आभूषण उसके अस्त व्यस्त थे, और उसी अवस्था में गोविंद की ओर दौड़ पड़ी। जो आभरण पहन रही थी, कोई गोपी कानों में कुंडल धारण कर रही थी, हार पहन रही थी, तब तक वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। कान में जिस कुंडल को पहनना था उसको नाक में लटका लिया, चल पड़ी। बोले होश नहीं है। एक गोपी कमर में करधनी धारण करने जा रही थी, सज करके अब चलना है। हाथ में ज्यों ही लिया करधनी को पहनने चली, तब तक गोविंद की वंशी सुनाई पड़ी, उसको हार समझ करके गले में पहन लिया और चल पड़ी। जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। लेकिन चल पड़ी, पहुंची नहीं। यही रासलीला का रहस्य है। यहीं से रासलीला के महत्व को और रहस्य को आप समझ पाएंगे। रासलीला की कथा बड़ी विलक्षण है। अगर इसे गंभीरता से न सुने तो अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं लोगों।
गोपियां अपने अपने घर के सारे कार्य को छोड़ करके चल पड़ी। ये कार्य को छोड़ने का मतलब क्या है? तो इसका सीधा सीधा मतलब है, गोपियों ने जो कुछ छोड़ा, पति को छोड़ा, भोजन को छोड़ा, दूध को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, अपने शरीर की सुध बुध छोड़ी, श्रृंगार भी छोड़ा। बोले अलग अलग सबकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, इनको केवल 2 भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। क्या छोड़ा? बोले अपना काम छोड़ा और अपना धाम छोड़ा। जो काम था उस काम को छोड़ दिया, जो जिस काम में लगी थी उस काम को छोड़ दिया। और धाम माने घर, और घर से जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं, संपत्ति, सब। तो धाम और काम 2 चीजों को छोड़ा और चल पड़ी। क्यों? बोले राम के चरणों में पहुंचने के लिए धाम और काम दोनों छोड़ना पड़ता है। जब तक धाम और काम न छूटे तब तक राम नहीं मिलते। और छोड़ने का तरीका क्या है? बोले भगवान की ओर आगे जा रहे हो तो फिर पीछे की चिंता मत करो, कौन देखेगा? जिसको देखना हो वो देखेगा। जो पीछे की चिंता करता है वो आगे नहीं जा पाता। गोपियों ने ये चिंता नहीं की कि मेरे जाने के बाद गाय कौन दुहेगा। गोपी ने ये नहीं सोचा कि मेरे चले जाने के बाद मेरे बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। गोपी ने ये नहीं सोचा कि मेरे चले जाने के बाद घर का काम कौन करेगा। गोपियों ने सोचा जिसका मन हो, जो करना हो करेगा, मैं तो जा रही हूं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। भगवान के चरणों में जाने के लिए धाम काम को छोड़ना पड़ता है। हमारे जाने के बाद क्या होगा? बोले ये चिंता भी छोड़नी पड़ती, तभी वह व्यक्ति भगवान के चरणों तक पहुंचता है। इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पीछे की चिंता छोड़नी पड़ती। और जो ये सोचता रहे कि अच्छा हम चले जाएंगे अयोध्या घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा? बोले तो जिंदगी में नहीं जा सकते, कभी नहीं जा पाओ। चल दो, जिसको करना होगा करेगा। गोपियों ने यह नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद कौन करेगा। तब गोपियां चल पड़ी। इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं। अब सामान्य आदमी के लिए तो यही बात होगी कि भाई भगवान के लिए, भक्ति के लिए घर को फूंक करके जा रहा है, तो कबीरदास जी कहते हैं इसको घर फूंकना ही समझ लो। कबीरदास जी कहते हैं ये तो ऐसी यात्रा है, इस यात्रा में चलने के पहले अपना सब कुछ फूंकना पड़ता है। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुआठी हाथ, जो घर फूंके आपनो तो चले हमारे साथ। इस यात्रा में तो वही जाएगा जो सब कुछ फूंक करके, लुटा करके चलेगा, चिंता छोड़ करके चलेगा। गोपियां चल पड़ी, लेकिन ज्यों ही अपने घर से बाहर निकली, उनके पति ने, उनके भाई ने, उनके पिता ने, उनके परिवार के जो पुरुष लोग थे, उन्होंने जाने नहीं दिया, रोक दिया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके भाई, पिता, बंधु, जो परिवार के लोग थे, उन लोगों ने रोक दिया। कहां जा रही हो? जाने नहीं दिया महाराज। कितना सुंदर संकेत है। भगवान के चरणों में जाने के लिए जीव जब आगे बढ़ता है तो उसको रोकने वाले कोई दूसरे नहीं होते, उसके अपने ही होते। जिनके लिए वो जीवन दे चुका, जिनको अपना जीवन समर्पण किया, जिनके लिए वो आज तक जीता रहा, वही उनको भगवान के चरणों में जाने से रोकते। पिता ने, भाई ने, बंधु ने, परिवार के लोगों ने रोका। क्यों? बोले उनका स्वार्थ है, ये चली जाएगी तो फिर हमारा काम कैसे रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके भाई ने, बंधुओं ने उनको रोक दिया, जाने नहीं दिया। गोपियों ने कहा मुझे जाने दो। गोविंदापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिताः, उनके रोकने पर भी वो रुकने को तैयार नहीं थीं। तो अंत में उन पुरुषों ने क्या किया? बोले उनके पति, पिता, भाई जो घर में थे, उन लोगों ने उन गोपियों को पकड़कर घर के अंदर ले जाकर के बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। उनको लगा ये पागल हो गई है। आधी रात में कोई स्त्री अपने घर से बिना बताए चल दे और जिस दशा में हो उसी दशा में चल दे, क्या होगा? पुरुष देखेगा तो यही कहेगा लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, इसको दौड़ा पड़ रहा।
अभी तो इसको बंद करो घर में, कोई वैद्य बुलाएंगे, इलाज कराएंगे। बंद कर दिया ले जाकर के महाराज उनके पति ने, पिता ने। अंतरगृहगता काश्चित गोप्योलब्ध विनिर्गमा, ले जाकर के घर के अंदर बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। बाहर से कुंडी लगा दी, सीकड़ लगा दी। गोपियों ने देख लिया कि अब तो मैं नहीं जा पाऊं, बंद कर दिया। वे गोप जब बंद करके जाने लगे तो उन गोपियों ने कहा, सुनो सुनो, इधर आओ। खिड़की पर आकर के खड़ी हो गई। कमरे में खिड़की होती है, जंगला होता है, गवाक्ष होता है। गवाक्ष पर आकर के गोपी खड़ी हो गई और इशारा किया, सुनो सुनो, इधर आओ। बंद करके जा रहे हो, चलो इधर आओ। पति आए, पिता आए, जो भी थे घर में। तो भीतर से उन गोपियों ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने बंद कर दिया, ये तुम्हारा अधिकार था, तुमने बहुत अच्छा किया बंद कर दिया। और जिस यात्रा में हम जा रही हैं उस यात्रा में तो 1 ग्राम का लगेज भी अलाउड नहीं है। इतना बड़ा शरीर लेकर के मैं कहां जाता। और वहां उस यात्रा में इस शरीर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रियतम से हम मिलने जा रही हैं वह तो पुरुषोत्तम है, वह लीला पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम तो उत्तम वस्तु का उपभोग करते हैं। उस लीला में इस तुच्छ शरीर की कोई उपयोगिता नहीं। और अगर उपयोगिता होती भी तो पुरुषोत्तम इसको स्वीकार न करते, क्योंकि इसको तो पहले तुमने भोगा है। उन गोपियों ने कहा, इसको तुमने अपना समझा, इसको तुमने ब्याहा, तो ऐसी उच्छिष्ट वस्तु को वो पुरुषोत्तम क्यों स्वीकार करेगा? वहां तो इसकी कोई उपयोगिता भी नहीं, और इस पे तुम्हारा अधिकार है। तुम इसे अपना बनाकर इसे बांध करके रख सकते हो, लेकिन आत्मा पर किसी का अधिकार नहीं। आत्मा न किसी की स्त्री है, न आत्मा किसी का पति है। शरीर ही स्त्री पुरुष होता है, एक शरीर का एक शरीर से ब्याह होता है। गोपियों ने कहा, इस शरीर को तुमने ब्याहा है, आत्मा को नहीं ब्याहा। आत्मा तो एकमात्र परमात्मा का दास है। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। ये आत्माएं एकमात्र परमात्मा की दास भूता हैं, और आत्मा पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। शरीर तुम्हारा है, इस शरीर को तुमने ब्याहा है, इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार, इसे तुम बांध करके रख सकते हो, आत्मा को नहीं बांध सकते। इसलिए तुमने जो किया अच्छा किया। गोपियों के इन वचनों को सुनकर के वे गोप समझ नहीं पाए, क्योंकि वो गोप तो साधारण गोप थे। जो गायों का पालन पोषण करे वो गोप। लेकिन ये गोपियां कौन है? बोले गोपियां साधारण गोपी नहीं है। ऐसे गोप गोपी का तो यही अर्थ होता है, गायों का जो पालन करे वो गोप, और गोपानाम पत्नी, गोपानाम पत्नयः गोप्यः, गोपियों की जो पत्नी है वो गोपी है। ये तो सीधा अर्थ है। लेकिन गोपियों का जो गोपी संबोधन है, इसका मतलब बोले ये गोपियां सब पूर्व जन्म की ऋषि हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गोपी बनकर के प्रकट हैं कृष्णावतार में, कृष्ण रस का अनुभव करने के लिए। और कौन से ऋषि मुनि? बोले दंडकारण्य के महामुनि। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में पधारे तो भगवान श्री राम के मधुर स्वरूप को देखकर, उनके रूप सौंदर्य को देख करके दंडकारण्य के महर्षियों ने भगवान से प्रार्थना की, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षंसु विग्रहाम। भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके उन महर्षियों ने कहा, हे प्रभु, आपके रूप सौंदर्य को देखकर हमारे मन में श्रृंगार भाव प्रकट हुआ है, और हम चाहते हैं कि हम आपको प्रियतम के रूप में अनुभव करें। आप मेरे प्रियतम बन जाओ और मैं आपकी प्रियतमा बन जाऊं। भगवान श्री राम ने कहा, इस अवतार में ये लीला संभव नहीं है, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। अगले अवतार में जब मैं कृष्णावतार लेकर के ब्रज में लीला करूंगा तो आप सब लोग ब्रजमंडल में गोपी बनकर के प्रकट हो जाना। ब्रजे गोप्यो भविष्य था। वो दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गोपी बनकर के आए। और कौन सी गोपियां?
बोले वेद की जितनी ऋचाएं हैं, वेद की जितनी ऋचाएं हैं वो ऋचाएं श्रुतियां गोपी बनकर के प्रकट हुई हैं। गोप्यस्तु श्रुतयो गेयाः, जितनी श्रुतियां हैं, वेद के मंत्र हैं, वो गोपी बनकर के प्रकट। और कौन गोपी हैं? बोले अनेक अनेक स्वर्ग की देवियां गोपी बनकर के प्रकट हैं। यहां तक कि कृष्णावतार में भगवान शंकर भी गोपी बनकर के आए। कथा आपको मालूम है, आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, भगवान शंकर भी गोपी बनकर के आए। अरे सुदर्शन जब गोपी बन गए, क्या बात है। गोपी भाव, गोपी का मतलब क्या है? गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं, गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं, गोपी एक भाव का नाम है। गो नाम इंद्रिय, गो का मतलब होता है इंद्रियां, और गो नाम इंद्रिय, और इंद्रिय मार्गेण भगवत रसम पिबती या सा गोपी। जो अपने समस्त इंद्रियों से एक रस, भगवत रस, श्याम रस का पान करती हो, उसका नाम गोपी, उस आत्मा का नाम गोपी। समस्त इंद्रियों से एक ही रस, ऐसे तो इंद्रियों से अलग अलग रस होता है। आंख से रूप का अनुभव, कान से शब्द का रस, नाक से गंध का रस, जीभ से स्वाद का रस, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग रस मिलता है। लेकिन जो आत्मा अपने इन समस्त इंद्रियों से एक रस का पान करे, कौन सा रस? बोले रसो वै सहा हे वायम लब्ध्वानंदी भवती। वेदों ने जिसको रस रूप कहा, उस रस का अनुभव करे, वो गोपी। आंख से गोविंद के रूप माधुरी का पान करना, कानों से गोविंद के वचनामृत का पान करना, नासिका से गोविंद के श्री अंग की गंध का घ्राण प्राप्त करना, अपने अंग की त्वग इंद्रिय से गोविंद के संश्लेष को प्राप्त करना, इस प्रकार से समस्त इंद्रियों से एकमात्र गोविंद रस का अनुभव करना, इसी का नाम गोपी है। गो नाम इंद्रिय, और समस्त इंद्रियों से जो एक रस का पान करे, उसका नाम गोपी। और वो गोपी कोई भी हो सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। ये स्त्री पुरुष तो शरीर का भेद है, यहां तो आत्मा की चर्चा है, ये आत्म मीमांसा है, ये आत्म मीमांसा की कथा है महाराज। तो गोपी का मतलब, गोपी का दूसरा अर्थ यह भी है, गोपयति इति गोपी, जो छिपाती है उसका नाम गोपी। क्या छिपाती है? बोले अपने हृदय में स्वहृदये परमात्मानम कृष्णचंद्रम गोपयति या सा गोपी। जो अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय के सिंहासन पर कृष्ण को बैठा करके छिपा करके रखती है, किसी को पता भी नहीं होने देती, ऐसा अंतरंग प्रेम जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति विद्यमान है, उसका नाम गोपी। ये गोपी भाव है। इसीलिए भगवान शंकर भी गोपी भाव में उतर जाते, गोपी बनकर के ब्रज में आते। ये गोपियां, इनके वेदांत में वाक्य को सुन करके उनके पति जो थे वो समझ नहीं पाए। पति तो सब साधारण पुरुष थे, लेकिन ये गोपियां तो दिव्यात्मा थी। उन पतियों को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा लगता है पागल हो गई। और ये संसार का नियम है, जो भगवान के परम भक्त ज्ञानी होते हैं उनको दुनिया पागल समझती है, और भगवान के जो परम भक्त ज्ञानी होते हैं वो सारी दुनिया को पागल समझते हैं। यही संसार है, एक दूसरे को पागल ही समझते हैं महाराज। किसी भक्त से पूछो, किसी ज्ञानी प्रेमी भक्त से पूछो ये दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, अरे बोले पागल हैं सब। और उनसे पूछो ये बाबा क्या कर रहा है, बोले पागल है। वो उनको पागल कहे, वो उनको पागल कहे। यही दुनिया का खेल है महाराज। तो महाराज उनके परिवार के जो पुरुष लोग थे, उन लोगों ने समझा ये तो इनका दिमाग खराब हो गया, अब सवेरे किसी वैद्य को बुलाएंगे, इनका इलाज कराएंगे। बंद करके चले गए। गोपियां अपने अपने कक्ष में बैठी थीं और वहीं कृष्ण का ध्यान किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। कृष्ण भावना से युक्त होकर के गोपियों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कृष्ण का ध्यान करने लगे अपने अपने घर में। दध्युर्मीलित लोचना। और जब कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण के विरह में उनको बड़ी व्याकुलता हुई।
सुखदेव जी कहते हैं दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभाहा। कृष्ण के विरह में जो उनको दुख हुआ, ताप हुआ, उस ताप से, उस दुख से उनके जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ थे, पाप कर्म थे, वो सब विनष्ट हो गए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह ताप द्युता अशुभाहा। उनके जो अशुभ कर्म किसी जन्म के कहीं बचे खुचे थे, वो कृष्ण के विरह की अग्नि में जल गए। और फिर गोपियों ने उस विरह के ताप को शांत करने के लिए जब भगवान का ध्यान किया, तो ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का ध्यान करते ही भगवान के मनोहर मधुर स्वरूप का जब उन्हें दर्शन हुआ गोपांगनाओं को, तो उस आनंद में, उस सुख में उन गोपियों के जो जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म थे, वो पुण्य कर्म भी खत्म हो गए। भगवान के वियोग के दुख में उनके सारे पाप जल करके भस्म हो गए, और कृष्ण के ध्यान में, दर्शन में, उस आनंद में जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य थे वो क्षीण हो गए।